इस वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो ललित मोदी है। वही ललित मोदी जिसको मोदी सरकार पिछले 9 सालों से ढूंढने का दावा कर रही है। वो मिल गया है। जानते हैं कहाँ मिला? मोदी सरकार के अपने खास वकील हरीश साल्वे की तीसरी शादी की पार्टी में। जिस ललित मोदी को हमारी कोर्ट ने भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था, वो मोदी के खास वकील हरीश साल्वे की पार्टी में जश्न मनाता हुआ, जाम छलकाता हुआ और नाचता हुआ नजर आया। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या रिश्ता है हरीश साल्वे और ललित मोदी का, आज की इस वीडियो में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, हरीश साल्वे देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है जो कि मोदी सरकार के लिए संकट मोचन का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस में इन्होंने मोदी सरकार को बचाया था। गुजरात दंगों के समय भी हरीश साल्वे उनके दाएं हाथ थे। अटल बिहारी के समय में भी हरीश साल्वे को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था और अंबानी के भी वकील हरीश साल्वे ही थे। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जब वाराणसी से बीएसएफ के बर्खास्त फौजी तेज बहादुर यादव ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी, तो उनका नामांकन जो है वो खारिज कर दिया गया था। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी का केस लड़ रहे थे वो भी हरीश साल्वे ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि हरीश साल्वे मोदी के कितने खास हैं। अब बात करते हैं ललित मोदी के बारे में। ललित मोदी को तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो नाम तो सुना ही होगा, और कहीं नहीं तो राहुल गांधी के मुंह से सुना होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जब ललित मोदी का नाम लेकर सारे मोदी को चोर कहा था, तो सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी थी और उनका जो सरकारी बंगला था वो भी खाली करवा लिया था। उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी रद्द करा दी थी। उसके बाद इस भगोड़े ललित मोदी ने धमकी दी थी कि वो राहुल गांधी पर डिफेमेशन का केस करेगा। अब अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ललित मोदी पहले बीसीसीआई में थे, यानी कि क्रिकेट बोर्ड में, और आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी वो भी इन्होंने ही की थी। और आईपीएल में तो आप सबको पता ही है कि कितनी सट्टेबाजी होती है। इनकी भी घपले की शिकायतें हुई, फिर जांच हुई और ये पाया गया जांच में कि वाकई में इन्होंने घपला किया है। उसके बाद बीसीसीआई ने इनको बैन कर दिया। उसके बाद केस ईडी को सौंप दिया गया। ईडी ने कई मुकदमे दर्ज भी किए, लेकिन उसके बाद ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए। फिर 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ईडी ललित मोदी पर चुप हो गई। ललित मोदी देश छोड़कर तो भागा, लेकिन जाते जाते देश का, यानी कि आपका और हमारा टैक्स का कीमती पैसा भी लेकर भाग गया। 700 करोड़ की रकम लेकर भाग गया था वो, और सरकार सिर्फ कानून ही बनाती रह गई। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए। अब हरीश साल्वे का और ललित मोदी का एक साथ दिखना बड़ी ही गंभीर बात है, क्योंकि जो सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती है, अगर उसी सरकार के लोग अगर भ्रष्टाचारियों के साथ दिखे तो ये गंभीर तो है ही ना, और सोचने वाली बात भी है। अब अगर खाली पार्टी की बात होती तो मान भी लेते, लेकिन सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जिस कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह के साथ हरीश साल्वे भी है। मतलब एक तरफ जो व्यक्ति देश के भविष्य का फैसला करने जा रहा है, दूसरी तरफ वही व्यक्ति एक भगोड़े के साथ दोस्ती भी निभा रहा है। मतलब भारत की एजेंसियां जो 9 साल से ललित मोदी को ढूंढने का लॉलीपॉप जनता को दे रहा था, वो सब बोगस था। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये भ्रष्टाचार और नैतिकता पर एक बड़ा सवाल है। चुनावी ढांचे को बदलने वाली कमेटी में शामिल मोदी सरकार के वकील का दोस्त है ललित मोदी। यहाँ आपको समझने की और घबराने की भी जरूरत है कि हमारा देश आखिर किन लोगों के हाथ में है। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि हरीश साल्वे और ललित मोदी के बीच में कितना याराना है। अब नरेंद्र मोदी के खास हरीश साल्वे और हरीश साल्वे के खास ललित मोदी। कहीं यही कारण तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे देश की एजेंसियां ललित मोदी को ढूंढने में अब तक नाकाम रही। मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ,
15 अगस्त को भी लाल किले से उन्होंने यही सब कहा। लेकिन ये सब बातें जनता के लिए अब सिर्फ एक जुमले जैसी रह गई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो उनकी गोद में पल रहे हैं और उन पर मोदी सरकार का कोई एक्शन नहीं है। पर्दे के सामने अदानी और पर्दे के पीछे ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इनके अलावा 72 और ऐसे पूंजीपति हैं जो आम जनता का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं। ये सब मोदी के राज में ही तो हो रहा है, लेकिन मोदी जी सिर्फ कानून ही बनाते रह जाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी तो इनको भाई कहते थे। कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा। अब अगर ये कहेंगे कि भाजपा का ललित मोदी से कोई वास्ता नहीं है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ये है राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। इनके इतने करीब थे ललित मोदी, और जब ललित मोदी को पुर्तगाल जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्वर्गीय नेत्री सुषमा स्वराज ने खुद सिफारिश लगाकर इनको वीजा दिलवाया था, क्योंकि उस समय वो विदेश मंत्री थी और इस पर अमित शाह ने भी उनको सपोर्ट किया था। और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी ललित मोदी की फर्म पर काम किया करती थी। कुल मिलाकर सुषमा स्वराज के ललित मोदी के साथ फैमिली रिलेशंस थे। अभी ये वीडियो सामने आया तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। लेकिन अगर यही ललित मोदी राहुल गांधी के साथ या फिर कांग्रेस के किसी और नेता के साथ या विपक्ष के किसी नेता के साथ दिखाई देता, तो यही गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते। लेकिन देश के भविष्य का फैसला करने वाले और देश का पैसा खाकर भागने वाले एक साथ दिखाई दे तो समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है और मामला बहुत गंभीर है। अब अगर भ्रष्ट लोगों से मेलजोल रखने वाले लोग हमारे देश का भविष्य और चुनावी प्रक्रिया का फैसला करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। यही एक लोकतंत्र की पहचान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।